जयपुर आया था अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, बड़े सपने लेके कि मैं भी कुछ करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, अच्छी सी नौकरी मिलेगी और मैं अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करूँगा। लेकिन वो तैयारी करते करते वो मैं बड़ा परेशान हो चुका था क्योंकि फाइनली कहीं रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। इसी दौरान मेरे को मिली ये अपॉर्चुनिटी, ये मोदी की अपॉर्चुनिटी जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव दिया। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, आप समझ नहीं सकते कि मैंने वो जब अपॉर्चुनिटी देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और मैंने इसको ग्रैब किया और इस पर काम करना स्टार्ट किया और अपना पूरा 100% इसमें दिया। और ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि नहीं विकास शायद तुम इसी के लिए बना है। वो जनरली कहते हैं ना कि काम वो करो जिसमें मज़ा है। तो पहली बार मुझे लगा कि किसी काम को करके मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा फील हो रहा था और उसी की बदौलत आज मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज मैं एक फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ, आज तकरीबन 5 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूँ और टॉप मॉडल अभी वरना कार जो कि मेरा ड्रीम हुआ करता था वो मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। इसके लिए सबसे बड़े तो थैंक यू करना चाहूँगा परमात्मा परमेश्वर का, अपने माता पिता का, सभी मेंटर्स का और आप सभी का जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। ताली से काम हो जाएगा। ये समझ लेना कि आप भी ताली बजाओ ना, जैसे आप भी बजने वाली है। तो हम सुनेंगे आपके हमारे। चलिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि इतना शिद्दत से आप बैठे हुए हैं और पीछे की कुछ सीट खाली है तो हो सकता है कि वो पहले के सेशन से ज़्यादा इंस्पायर नहीं होंगे, मैं समझता हूँ। और सबसे अच्छी बात देखो मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूँ और मैं हमेशा बधाई देता हूँ आप सभी को, जैसे मैं हर इवेंट के लिए देता हूँ लेकिन आज मैं एडवांस में देना चाहूँगा आप सभी को। अगेन आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस सफल रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए कि आप एक हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन आप, मैं अगर बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जाएं हम आज़ादी की, जब लोग हम आज़ाद नहीं थे, हम फिजिकली कहीं ना कहीं किसी के बंधन में थे। याद है सभी को? आज भगत सिंह का नाम लेते ही, शायद चंद्रशेखर जी का नाम लेते ही एक एक का गूज बम निकल के बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता? लगता है ना कि उस जमाने में हम भी होते तो उनका साथ जरूर देते। दोस्तों अब आज़ादी का बिगुल बज चुका है जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। फिर मत कहना क्योंकि भगत सिंह के जमाने में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप और हम भगत सिंह को ही क्यों जानते? बताइए ना, क्यों जानते हैं? क्योंकि जिसने इनिशिएटिव लिया है ना उसी को ही लोग जानना पसंद करते हैं, उसी की स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं, उसी के फुट स्टेप जिसे कहते हैं पश्चिम पर चलना पसंद करते हैं। और मैं आज आप लोगों को कोई हवाबाजी की बात नहीं करूंगा, मतलब मेरे पास पीपीटी भी नहीं है, वो एक फोटो था हमारा लगा दिया, थैंक यू जी। हमारे पास आप, क्योंकि मैं टेक्निकली साउंड नहीं है और मैं चाहता हूं जैसा आप हो वैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर दो, इससे बड़ा प्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बनावटी बातों से अगर आगे बढ़ा जाता ना तो शायद आज हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, तो आज एपीजे अब्दुल कलाम को कोई नहीं पूछता, फिल्म की हीरोइन को ही सबसे टॉप पर रखते, क्योंकि वो बनावटी तो करते। मेरी खूबसूरती का राज देखिए किसने बोला है? किसने बोला? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो कह सकते हो, क्योंकि विकास को तो कभी टाई बनानी भी नहीं आती, अभी मैंने किसी और से नोट लगवाई है, ये जरूरी है। बजा सकते हैं सर ने ताली बजाई, बजाओ। अगर इस सेशन में ताली बजाओगे तो मैं भी बजाऊंगा आपके लिए, हर कोई बजाएगा आपके लिए, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि मेरे सेशन में मेरे साथ एक प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी आदमी बोर ना हो, होना पसंद करेंगे? कुछ सीट्स खाली उन पे ध्यान मत दीजिए, सच्ची कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति पीछे से उठकर अगर वो कर्टेन्स कवर कर सके पीछे से प्लीज वो उधर छोड़ दीजिए, स्विमिंग पूल में कोई नहीं नहा रहा है, बंद कर दीजिए, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं आपने 4600 पे किया है यहाँ के लिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपने अपने लगभग 5 दिन यहाँ दिए हैं, क्योंकि 4600 तो आप अर्न कर लेंगे, ये समय कभी अर्न नहीं कर सकते। आप समझ के रहिएगा ये सेशन का एक एक मोमेंट, क्योंकि ये विकास आज वही बताएगा कि विकास यहाँ कैसे आया।
मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, नाम विकास चौधरी, बेसिकली एक छोटा सा गांव है, और मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि आप अपने जगह के नाम से पहचाने जाएं, ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर जिले का एक छोटा सा गांव पड़ता है जो कि राजस्थान में है, और हमारी कोटपुतली तहसील पड़ती है जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर का छोटा सा गांव जिसका नाम है लाडा का बास, जिसे पहले लेने में मुझे शर्म आती थी कि लोग बोलेंगे कैसा नाम। दोस्तों वहां से मेरी पैदाइश हुई, वहां माँ बाप ने संस्कार दिए, मैं पढ़ाई करने कोटपुतली गया, वहां से स्कूलिंग हुई। दोस्तों दिल से बता रहा हूँ आपको, 8वीं के बाद कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ आपसे, 8वीं के अंदर मैंने 75% स्कोर किया, और ये 8वीं जो है ना, ये बड़ी बेकार चीज है। ये आदमी को थोड़ा सा ओवर वो कर देता है, प्राउड बना देता है। मुझे लगा कि अब तो होशियार हो गए तू, और पता लगा 10वीं के अंदर तो 53% मेरा है। उसके बाद में तो कभी परसेंटेज तो आना ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है जब क्लास ऊपर जा रही है कॉलेज में तो फर्स्ट डिवीजन तो आना ही एक अपने आप में बड़ी बात होती है। एक चीज समझ में आई वहां पे, क्योंकि हमारे चाचा जी हैं मेरे, और वो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो चाहते थे कि बेटा तू सीए बने, क्योंकि बहुत सारे काम होते, क्योंकि उनको बिजनेस करना बहुत पसंद था। तो उन्हें लगता था एक दिन ऐसा आएगा कि मैं किसी और को क्यों मेरी फर्म को थमाऊं, क्यों नहीं मेरा बच्चा ही मेरी फर्म देख ले। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आपका बच्चा बेचारा सीए कैसे बनेगा, क्योंकि सीए के लिए करनी पड़ती है। तो मैंने जब सीए का एग्जाम दिया दोस्तों, सीपीटी उसका एग्जाम लगता है, और उसका एग्जाम जब मैंने दिया तो मेरे मार्क्स आए लगभग अराउंड 67 या 70, और 100 उसमें रिक्वायर्ड होता, अगर आप लोग जानते हो या कोई बैठा हो, और मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं हुआ, उस दौरान बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि साथ वालों का सिलेक्शन हो गया। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त का सिलेक्शन नहीं हो तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त का सिलेक्शन हो जाए उससे भी बुरा लगता है। तो आपकी आत्मा मेरी तरह ही है, मतलब गंदे तो आप ही मेरे जितने हो, मान सकता हूं मैं। एक्चुअल में ये एक टेंडेंसी है, इसमें कुछ बुरा नहीं, ह्यूमन नेचर है, कोई बुरी चीज नहीं। दोस्तों वहां से ना थोड़ा लाइफ बदलना स्टार्ट हो, क्योंकि जब आप कहीं भी लाइफ में एक स्टेप आपका पीछे जाता है ना, तो आपको कुछ मैसेज देता है, और मुझे मैसेज दिया उसने कि यार विकास करेगा क्या। मैं गांव आया क्योंकि मेरे पापा के पैसे खराब किए थे, क्योंकि मेरे फादर किसान हैं, और मुझे वो चीज मुझे खटकती थी हमेशा से कि यार, क्योंकि फादर को मैंने देखा था कि कई बार उनका जो कपड़े पहनते थे वो कई बार मिट्टी में बने हुए होते थे। कभी मैं कई बार जैसे मैं जयपुर आ रहा होता तो मुझे छोड़ने आते थे, तो मुझे वो चीज फील होती थी। जब मैं जयपुर रहा करता था तैयारी के लिए, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों को अगर 4000 की जरूरत है तो वो 5000 रुपए मांगते थे, मुझे साढ़े 4000 की जरूरत होती थी, मैं 3000 रुपए मांगता था। कोशिश करता था कि कम से कम खर्चा करें। वो चीज मैंने देखी है। किसान हम वैसे वाले नहीं थे कि बिल्कुल ही लाले हो हमारे, ठीक था, परिवार ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सा नाक वाला था, मुझे लगा नहीं है। मैं गांव आया, तैयारी की, दोस्तों बता देना चाहता हूं, गांव आकर मैंने सोचा कि नहीं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन आपका माहौल कैसा है। कितने लोग ऐसे मानते हैं कि आज आप जहां भी है वो आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जिसे मैं कहूं आपकी परवरिश है या आपका माहौल है, उसी का ही आप आज प्रोडक्ट है। कितने लोग मानते हैं? जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे उनका क्या मानना है? चलो कोई बात नहीं, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। दोस्तों मैं सच बताऊं आपको, आज हम जहां भी हैं हम उसी की वजह से। मैं भी वहीं रहा, उसी माहौल में रहा, तो मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब का ये मुझे खुश किया गया कि भाई गवर्नमेंट जॉब कर लग जाना, जब तो ब्याह दिया जाएगा, नहीं तो डोलेगा वो डोलेगा। नाम नहीं लूंगा मैं। तो ऐसा जब बोला गया तो मुझे भी लगा कि यार शादी जीवन का अल्टीमेट गोल हो गया साला। है नौकरी लगी तो शादी नहीं होगी। बताया जाता था कि देख तू शादी कर लेगा, मतलब नौकरी लग जाएगा तो ऐसे ऐसे ये चीजें आएगी, गाड़ी में अपनी वाइफ को बगल में बिठाना। मेरे पापा भी ऐसी बातें करते थे, वो किसान थे लेकिन उनकी सोच बड़ी अच्छी थी। तो मुझे लगा बात तो सही कह रहे, सरकारी नौकरी की तैयारी की। दोस्तों सच बता रहा हूं मैं बाई हार्ट, मैंने सारे एग्जाम दिए हैं, मैंने दिल्ली रह के तैयारी की, मैंने सीकर रह के तैयारी की, जो कि एजुकेशन हब कहे जाते हैं, है ना। मैं मुखर्जी नगर रहा करता था, आईएएस फैक्ट्री के बीच में, वहां सबसे गरीब मैं ही था पढ़ाई में। और सारे नीतीश मोदी के, वो नीतीश मोदी का नाम था, नीतीश कुमार, नीतीश या मोदी, किसी के भी बात मान लो आप, जब उनकी बातें होती थी तो मुझे लगता था कि यार विकास यार तुमको कैसे बीट कर पाएगा, क्योंकि उनका नॉलेज 10-10, 15-15 सालों से तैयारियां कर रहे थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर मैंने जयपुर तैयारी की और मैंने बार बार जगह बदल के देखा, तो मुझे लगा कहीं जगह बदलने से कहीं मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कोई ऐसा। फाइनली मैंने राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम दिया था दोस्तों, किसी रीजन से, एक्चुअली क्या है कि मेरा उसमें कुछ टेक्निकली एरर रहा जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वैसे मेरा पूरा ओवरऑल सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा ये बात झूठ नहीं है वैसे।
अरे बाप रे एक्चुअली मैं आवाज क्लियर है पीछे Yes. थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, जब उस एग्जाम में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब फाइनली जो, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन वो फाइनली कुछ ऐसा रीजन रहा जिस मेरा हुआ नहीं, और मैंने सोच लिया था कि भाई हो गया। और उसी दौरान हमारे एक मित्र है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। जब लाइफ में आप कभी भी जीवन में आप चालू हो, कोई बात नहीं, जब भी आप लाइफ में कुछ सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा एक चीज और मुझे बीच में याद आ गई, सॉरी, क्योंकि देखो यार मेरे पास मैंने कुछ चीजें हाथ पे लिखी थी लेकिन मैं भूल गया। बताना चाहता हूँ, देखिए क्या है कि एक चीज मैंने सुनी थी किसी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से, बहुत बड़ी कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, सुना आपने? स्टीव जॉब्स करके एक व्यक्ति हुआ करते हैं जो कि बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स। बचपन से मैं, अभी मैं आपको लास्ट में एक बहुत बड़ा मैं बता दूं क्रैक्स है मेरे पास, और मेरा प्रॉमिस है आपसे, वो लास्ट वाला सीन कोई छोड़ के मत जाइएगा, बाहर तो बुला लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के जो मेरे सेशन के 10 मिनट होंगे ना, आई प्रॉमिस ऐसा लेके जाओगे ना, ऐसा लेके जाओगे कुछ कि आप ये बोलोगे कि इसमें मजा आ गया। तो बचपन से ऐसा लगता था कि यार कुछ करूं, लेकिन समझ में ही नहीं आता क्या करूं, पढ़ाई से लगाओ नहीं। ठीक है जी, चलो हम चलो आर्मी में भी चली जाए, डिफेंस में भी चली जाए, देश से बड़ा लगाव था, लेकिन भगवान ने हाई डिग्री दे दी कि पहले ठीक है, ठीक है, इसमें ताली वाली कोई बात नहीं है, बेइज्जती कर रहे हो आप। तीसरी जो चीज बचती है अपने पास, क्या बचती है? हाँ, आप धंधा करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, पैसा भी आप ले आओगे, आजकल तो पैसे की भी व्यवस्था है। पिछले 3 दिन से लगातार लोन आ रहा है, लोन का ऑफर आ रहा है, बिजनेस लोन। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये तीनों ही चीजें मेरे पास। एक मिडिल क्लास बच्चा क्या कर सकता है, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक मिडिल क्लास बच्चा क्या कर सकता है? नहीं तो चलो आपका आज का जवाब कल की किसी की दुकान जो पे कर सकता है सबसे इंपॉर्टेंट और मतलब सबसे एक आसान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कितना कमाएंगे आप, जो ऐसा ही मैं करना चाह रहा था दोस्तों। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरा पहला, क्योंकि आपने अगर सुना हो जनरली जब आपको इंटरव्यू देने जाना होता था तो मुझे आइडिया नहीं था ज्यादा, तो मैंने वो पेपर में कटिंग नहीं होती, क्योंकि थोड़ा नाक वाला था, इसलिए मैं किसी का ऐसे नहीं लेता था, रेफरेंस नहीं लेता था किसी का भी। छोड़ यार, सारा पूछ जाऊंगा, पूछना नहीं किसी से। अच्छा इतना भी पता था कि इंटरव्यू देते हैं तो ये पूछते हैं अबाउट योर सेल्फ। हाँ, तो मैं यूट्यूब से भी रट के गया था, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत सॉलिड नहीं किया मैंने, आज भी नहीं है। हाँ, तो मैं गया सबसे पहले जैनपेट। जैनपेट जानते हैं? जानते हैं? जयपुर में था, लेकिन उसका ऑफिस था बापू नगर जयपुर के अंदर। दोस्तों मैं बैठा रहा, मेरा नंबर 5 चढ़ा था, तो बीच में कोई मैडम ने कुछ पूछ लिया मेरे से, तो मैंने हिंदी में बोला, मैं मैडम मेरे पास तो नहीं है, तो बोलो सर आप ये इंग्लिश में जवाब दीजिए। उसने इंग्लिश में बोला, ये बात नहीं होगी। तो मैंने कहा यार मैडम मुझे तो नहीं आता, सॉरी सर हम आपको नौकरी दे सकते। ऐसे लगा जैसे तो सारे ने किसी ने मेरी सारी इज्जत लूट ली मेरी। बहुत शर्म आई दोस्तों, आप हंस रहे हो, मैं पानी हो गया था। घर मेरा जी जानता है, मुझे लगा विकास ये ले तो इस नौकरी लायक भी नहीं बचा। मुझे टीचिंग प्रोफेशन सबसे बुरा लगता था। बुरा मत मानना, मैं कोई बुरा वैसे नहीं है, बुरा इसलिए क्योंकि मुझे लगता था जीवन में पढ़ो और फिर ऐसा काम क्यों करना। तो मैं स्कूल में भी पढ़ाने गया, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे जब आया मंजीत जी से पहले, उसके कुछ मैं 15-20 दिन की घटनाएं बता रहा हूँ मंजीत जी मेरे पास कॉन्सेप्ट आने से पहले। तो मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया दोस्तों, मानोगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना दे चुके थे, मैंने बुक बंद करके पढ़ाया वहां क्लास में, है ना भाई साहब। मजा आ गया उनको। सालों ने 2 दिन पढ़वाया, लास्ट में ऑफिस में बुलाया, बोलो सर बताइए कितना पैसा दें। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, साला 5,000 भी दे देंगे ना, साला रूम का खर्चा ही निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। सीरियस मैं मेरे बता रहा हूँ अपना ओपिनियन। दोस्तों आप सुन के हैरान होंगे, आपके इस भाई की जो गोली लगाई ना उन्होंने पहली बार नहीं दूसरी बार शर्मिंदा हुआ। सर हम कैसे बताया, उस मैडम से बताया नहीं जा रहा कि कितना नहीं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ा रहा था, 6 to 8 को पढ़ा रहा था। उन्होंने कहा सर हम आपको 2,500 रुपया दे देंगे। साला मैं तो मतलब ये सोचा कि विकास की बोली सारी 2,500 लगी, मैंने एमकॉम कर लिया, एमकॉम करके 2,500 बोली लगी।
दोस्तों वो दिन है ना वो दिन। अब आप देखो ना कनेक्टिंग का दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी शिद्दत थी। एक्चुअली मैं चाह रहा था नौकरी, मुझे चाहिए थी कैसी भी मिल जाए। अच्छा घर से मांगता नहीं था, किसी से नहीं मांगा, इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे चला रहा था मैं। अब कमाल की बात देखो, मैं गया, इन्फोसिस का नाम सुना आपने? देखो भाई की हिम्मत देखना, किसी का रेफरेंस नहीं, किसी का भी रेफरेंस नहीं लिया, मैं गया इन्फोसिस। और इन्फोसिस में मैं गया, डॉक्यूमेंट लेके गया, और कमाल की बात डॉक्यूमेंट भी क्या लेके गया, एक वो क्या बोलते हैं, मेरी जो एमकॉम की मार्कशीट, सीवी भी मुझे पता नहीं था कि सीवी बनवाना होता है उसके लिए। तो मैं गया तो मुझे बाहर मिले कोई व्यक्ति, तो बोला अच्छा आपको, मैं नाम लिया, उन्होंने कुछ शायद आई थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, सुनील जी क्या बोला, अरे सुनील जी ने भेजा आपको, क्योंकि भाई पंच कार्ड बनता है तब आपकी एंट्री होती है, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाते, उनके गेट होते हैं, आप उनको कार्ड पंच करते हैं तब आपका गेट खुलता है। मैंने कहा जी हाँ जी हाँ जी, इंटरव्यू के लिए आए? मैंने कहा हाँ जी, अंदर हो गया, इंटरव्यू देने गया। दोस्तों 3 राउंड इंटरव्यू के हुए थे, और मानोगे नहीं उस दिन आपके भाई ने जो इंग्लिश बोली ना, मजा आ जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि मेरा राउंड आया, क्योंकि 2 राउंड थे असेसमेंट राउंड रिटर्न के। अच्छा रिटर्न में अपन ऐसे मास्टर हो चुके थे कि कोई सा भी एग्जाम दिलवा लो आप, क्योंकि वो में रीजनिंग थी, मैथ्स था, इंग्लिश था, तो मेरा वो हो गया था। अब भाई साहब एचआर से मिलने की बारी आई, वहीं गड़बड़ हो जाती थी बस। मैं लड़के गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब वो भाई साहब क्या कहता सुनना, देखो आपको बड़ा, मैंने एक चीज नोटिस की, इतने सेशन मैंने देखे, अभी वेल का सेशन लेगा, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, सबको फिजूल की बातों में बहुत मजा आता है। ये मैं वैसे ही बनावटी बातें कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को मजा आ रहा है। ये मेरी कहानी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने गया, अंदर गया, मैं ऊपर आ जाता हूँ, छोटा हूँ ना, दिखूंगा नहीं। मैं इंटरव्यू देने जब गया वहां पर, तो उसने मेरे से पूछा, हेलो मिस्टर विकास, विच सिटी डू यू लाइक इन इंडिया? मैंने कहा साला ये क्या पूछ गया। मैं तो मेरे को लगा कि चल यार थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता था कि बेंगलुरु वगैरह का ज्यादा आईटी कंपनी, तो मैंने कहा सर बेंगलुरु, आज मैं भी कॉन्फिडेंट तो था ही। बोला बेटा वाई बेंगलुरु, ऐसे ही कर दी, इतना नहीं बता सकता मैंने कहा सर कैन आई स्पीक इन हिंदी? और नो, जस्ट उसकी जायदाद मांग ली मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लिटरली मैं सॉरी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बंदे ने मेरे को वेरीफाई कर दिया। दोस्तों उस बंदे ने मेरे से कहा, लास्ट में राउंड हुए, हम लोग 13 लोग थे लगभग, और 13 में से हम लोग 4 या 5 लोग सेलेक्ट हुए होंगे, उसमें मैं भी था। और लास्ट में जब वो मैं बाहर आया तो मेरे को उन्होंने हक किया और मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि विकास जी हम आपको 13,900 कुछ रुपया और मैसूर 1 महीने की ट्रेनिंग पे भेजेंगे। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था यार, कल परसों से 2,500 की बोली लगा रहे थे, तू तो 15,000 का आदमी है। शाम को भाई साहब मिले, ये अपनी घोट रहे थे, ये आए क्योंकि बचपन के फ्रेंड थे ना, बचपन के फ्रेंड थे तो रोज शाम को मिलना ही। अच्छा अब फ्रेंड ज्यादा बन गए क्योंकि अब बिजनेस में लाना, वैसे तो पहले तो इतना नहीं पूछते थे, लेकिन बाद में थोड़ा ज्यादा प्रेम हो गया क्योंकि लगता था कि छोरा काम का है, ले लेते हैं इसको, थोड़ा दिशा दे देंगे। लेकिन यार मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा भाई ऐसा दोस्त सबको मिलेगा। जब इनसे मिला मैं पानी पी सकता हूँ, जब इनसे मिला तो शाम को मेरे से कहते हैं कि आप विकास देख तो 15,000 का आदमी तो है, ये अपॉर्चुनिटी है और एक प्रोग्राम हो रहा है वहां, तुझे चलना है मेरे साथ, एग्री है? तो हमेशा से क्या होता है कि ये बिजनेस भरोसे का है। आज आप यहाँ आए भरोसे पे हैं। मैं इनके साथ गया, एक इवेंट में मुझे लेके गए जिसका नाम है दीप स्मृति, जानते हैं आप सभी? यस। एक ऑडिटोरियम है जयपुर के अंदर, वहां मुझे लेके गए। वहां मैंने एक चीज नोटिस की दोस्तों, क्योंकि देखो जरूरत जब होती है ना आदमी को तो बहुत चीजें वो अट्रैक्ट करता है। जब मैं वहां स्टेज पे लोगों को सुन रहा तो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ से गाड़ियां ली जाती हैं, बंगले लिए जाते हैं, मैं 10 लाख 5 लाख मैं हर बार स्टोरी शेयर करता हूँ। बहुत सारे नए लोग हैं, नए लोग कितने हैं यहाँ पे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो फिर तो मुझे सुनाना बनता है। जब मैं उस इवेंट में गया तो इवेंट में हर आदमी यही बात कह रहा है, और उनमें से एक शख्स और भी थे जो आज हमारे सामने बैठे हुए थे, अनीता जी कपिल जी आरोप सर, जोरदार तालियां चाहूंगा। उन्होंने कहा
उनको मोदी केयर की तरफ से लगभग 27 लाख रुपए का चेक दिया गया। तो मेरे को है ना, मेरी आंखें खुली हुई रह गई। मैं मेरे फ्रेंड को कह रहा था, मंजीत जी को कह रहा था, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, या तो यार मैंने कहा यार भाई यार ये लोग या तो पागल है या विकास तू पागल है, क्योंकि विकास की समझ तो थी 10-20 हजार रुपया कमाने की यार। विकास को क्या पता यार लाखों रुपया भी कमाया जा सकता। उसके बाद तरुण बजाज जी आए, मैं जोरदार ताने चाहूंगा हमारे जिनको 94 लाख रुपए का चेक मिला। आप 94 लाख की बात कर रहे हो, यहाँ लाखों रुपए एक साथ कभी नहीं देखे थे हमने। और तरुण बजाज, वो क्या बोलते हैं, समीर मोदी जी, जो कि हमारी इस इंडस्ट्री के भगवान है, उन्होंने उनको वो चेक दिया। और लास्ट में एक लेडी आई, बोले कि राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं और अभी दिल्ली में शिफ्ट है, उनको ही लगभग 5 करोड़ 39 लाख का चेक मिला है। तमाशा मैंने कहा कुछ तो है इस बात में। उस इंडस्ट्री को दोस्तों उस दिन देखा मैंने, मंजीत जी का हाथ मैंने थामा, मैंने कहा जी मंजीत जी मुझे थोड़ा सा समझाइए क्या क्या कैसे करना होता है इसमें। और मंजीत जी ने मुझे बताया कि भाई सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करो। सच्ची में मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जो डेमो किट बनाना था वो डेमो किट मैंने बनाया। डेमो किट बनाने के साथ इनके साथ मिलकर काम किया, खूब सीखा। अच्छा कमाल की बात थी कि बहुत जल्दी कोशिश की कि मैंने इनको परेशान ना करूं, मैं खुद के लेवल से काम करूं। और इन्होंने मेरी फिर मीटिंग करवाई एक और यूथ आइकन, और जोरदार तालियां चाहूंगा यार। साथ ही मेरे पर बीएल चौधरी जी के लिए, मंगा जी के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से इंस्पायर होते जो आपका जैसा दिखता है, आपका जैसा काम करता है। तो मंजीत जी मेरे जैसे दिखते थे, कि यूथ थे, बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ। सेम मिस्टर बीएल चौधरी से भी ऐसा हुआ। बहुत सीखा मैंने इन लोगों से और काम करने पे लग गया। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इसी दौरान क्योंकि वो जो जॉब का सिलसिला चल रहा था, मैं 2 साल घर नहीं गया था। मेरे कितने साल, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत सारे कमिटमेंट थे मेरे कि इस बार तो मैं करके ही आऊंगा, इस बार तो मैं ये चीजें करके आऊंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो रीजन रहा। तो मैं 2 साल बाद घर गया। ये जिस कार में मैं खड़ा हूं ना, इस कार को लेकर मोदी किए थे। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से। दोस्तों ये तो ही बात है। अब आपको मैं कुछ बातें धरातल वाली बताऊं, बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखो हंसी मजाक सबको अच्छा लगता है, आपको भी आता है। मुझे पता आप इतनी दूर आए हैं, आप भी चाहते हैं कुछ ना कुछ करना। लेकिन एक बात बहुत कड़वी है, अगर आपने सुना होगा एक बात, कि आज भी इस इंडस्ट्री में, इवन मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर एक रेशो काम करता है। वो कहता है कि लगभग आज भी 5% लोग यहाँ सफल होते हैं। हमारे राइट, 5% लोग ही सफल होते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति ने कहा था कि 5% जो लोग सफल होते हैं ना, इनके पास कुछ अलग होता है। मेरे को लगा एक चीज कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर अलग क्या है या नहीं है। मैंने कहा कि चाहे 5% सक्सेस रेशियो हो, चाहे 3% हो, चाहे 2% हो, चाहे 1%, अरे 7.5% भी रेशियो होगा ना इस इंडस्ट्री में, तो विकास तू इसमें सफल होकर रहेगा। ये चीज मैंने मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से की, क्योंकि एक चीज समझ में आ चुकी थी, मेरे पास रास्ता नहीं था, पाथ नहीं था। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक करके आज एक चैनल चल रहा है आजकल, शार्क टैंक, मैं बताता हूं आपको, वही लेके चलता हूं। शार्क टैंक एक चैनल है। शार्क उन लोगों का नाम है जो बहुत बड़े स्टार्टअप कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए बोट जो कंपनी है उसके मालिक हैं, भारत पे के मालिक हैं अश्विनी ग्रोवर जी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक लेडी हैं, एक लेंसकार्ट के मालिक हैं। बड़े बड़े नाम हैं। ये क्या करते हैं कि कोई आइडिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए विकास कोई आइडिया लेके आया, विकास के पास फंडिंग नहीं है, विकास के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं स्टेज पे आया, यहाँ पर हमारे 5 से 6 जज बैठे हुए हैं। ये जजेस क्या करेंगे कि जूरी होती है, मैं यहाँ से अपना आइडिया बताऊंगा कि मेरे पास एक मोदी केयर कॉन्सेप्ट है सर, इससे हम लोगों को बता सकते हैं, और लोगों को बताएंगे तो इससे अपॉर्चुनिटी आएगी, फ्यूचर का ये प्रोजेक्ट है, और इसके लिए मैं इतना % इक्विटी पे इतना पैसा चाहता हूं। यानी वो फंडिंग मांगते हैं। आप देखना, आप इसको थोड़ा सा पलट, आप में से कितने लोग हैं जो IIT से पास आउट हैं यहाँ बैठा हुआ? ये भी सही देखो ये आज अभी इसी सेशन में हो रही है ना, ऐसा पहले नहीं हुआ था। नहीं हुआ, कुछ तो बात है। सही बात होती है तभी लाइट चली जाती है। अच्छा, तो पहले वाली सही थी, ये पिटवाएंगे। कितने लोग हैं जो IIM से पास हैं? कोई नहीं? अच्छा, चलो कोई नहीं। मैंने जितने भी शार्ट है, जो हो सकता है बहुत अच्छी कितने लोग हैं जो DU से पास आउट?
आप ही हैं और यानी आप भी हैं, यानी सर परसेंट में भी काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ 3 लोग, ये परसेंट भी नहीं हो गए 1.5%। हम कितने लोगों में 200 250 लोगों में। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना, जितने भी शार्क की मैंने स्टोरी सुनी या जिन भी जो भी स्टार्टअप करने उनके पास आ रहा था व्यक्ति, या तो वो कोई आईआईटीएन था जो आइडिया लेके आ रहा है, या किसी ने जर्मनी, किसी ने फ्रांस, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, किसी ने कनाडा नौकरी की है, या कोई आईएम से पास आउट है, किसी की माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी का फादर कोई अच्छी अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मतलब जनरली कोई भी स्टार्टअप करने के लिए उसका बैकएंड अपना सॉलिड होना चाहिए, या तो एक्सपीरियंस हो या उसके पास कैपिटल। मानते? मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एक चैनल नहीं देखा, मैं पिछले कम से कम 15 दिन से बहुत तरीके से वॉच कर रहा हूं मैं चीज। यहां एक व्यक्ति निकल के आया, कौन? मिस्टर समीर मोदी जी। ताली बजाओ यार, जोरदार ताली बजाइए। व्यक्ति निकल के आए, अब उनका मोटिव समझना। मैं कहता हूं हर सदी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको डायरेक्शन देता है। और मैं फिर कहता हूं आपसे एक बात अगेन, यहां से आज मोटिवेट होके मत जाइएगा यार, प्लीज लर्निंग लेके जाइए। ये मोटिवेशन है ना, 2 पकौड़े खाने के बाद खत्म हो जाता है। ताली नहीं बजाई आपने इस बात पे, ताली आपको मजा आता है तो और सुनाऊंगा। क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है और लर्निंग परमानेंट होता है। तो परमानेंट चीज चाहिए या टेम्परेरी चाहिए? परमानेंट। दोस्त मत बनना। अभी विकास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देख मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती, वैसा ही हो जाएगा अपने साथ ना भाई ना, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मिस्टर समीर मोदी जी आए जो कि अब्रॉड पढ़ाई किया करते थे। कहां रहते थे? विदेश रहते थे, क्योंकि ये जो जितने भी पैसे वाले लोग हैं इनका विजन हमसे 10-15 साल को आगे। जैसा कि कल वीएल सर कह रहे थे, आप सभी को पता है 2010-11 के अंदर उनकी बेटी, कौन? अंबानी जी की बेटी और वो दोनों ने मिलके एक आइडिया ले लिया था कि हम एक टाइम में क्या लाएंगे, जियो। आज क्या कर रहा है जियो? आज तो जियो ही जियो है, सब इधर उधर हो गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मिस्टर समीर मोदी जब बाहर आए थे तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि साला सुई से लेकर हेलीकॉप्टर अगर यूएसए के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में बिकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? इसीलिए आज से लगभग 26 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि वो है ट्रेंड सेटर। कितने लोग हैं जो फोटोकॉपी को जानते हैं? फोटोकॉपी सब जानते हैं। जेरोक्स को हम बोलते हैं, जेरोक्स एक कंपनी है भाई साहब। और इंडिया में लाने वाला कौन था? जिस चीज का भी नाम लोगे आपको लगेगा, आपको प्राउड फील होगा कि यार सच में हम एक ऐसे ग्रुप के साथ। आपको फंडिंग की जरूरत नहीं है यार, आप तो ऑलरेडी करोड़ों के यार बिजनेस पार्टनर हो यार, हो कि नहीं हो? यस। करना क्या है? क्या करना है? उन्होंने क्या कहा आपसे? क्योंकि मैं एक चीज आपकी दिल दहलाने वाली बोलता हूँ आप लोगों को, और प्लीज यार बुरा लगे तो अकेले बोलना या मत बोलना। जिंदगी में बेचना तो अब जो बात बोलूंगा ना बहुत कड़वी है। या तो आप प्रोडक्ट बेच लीजिए या आप अपना जमीर बेच लीजिए। दोस्तों बेचना पड़ेगा, फिर से बोलता हूं, या तो आप प्रोडक्ट बेच लीजिए या अपना कंसाइंस, अपना जमीर बेच लीजिए। कितने लोग हैं जॉब करते हैं, है ना? मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, ना जॉब बुरी है। क्योंकि आज जितने भी ये काम हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वही तो सर्विस दे रहे हैं। लेकिन दिल से बताइए, मान लीजिए आपने कभी 3 दिन, महीने में 3 दिन पहले छुट्टी ले ली आपने किसी भी कारणवश, और अगले 3 दिन बाद आपको अर्जेंसी में छुट्टी चाहिए। मान लीजिए आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, मम्मी पापा की तबीयत खराब है और आपको छुट्टी चाहिए, और बॉस ने कहा ना, या तो ड्यूटी से आउट या फिर छुट्टी नहीं। तो तब यहाँ पे काम कर, तेरा बाप करेगा इसको काम। और बहुत गंदी गालियां देते हैं, मैं बोल नहीं सकता। और रात को सैटरडे संडे को राजा होते हैं वो लोग, सैटरडे संडे को वो 2 पैक लगाते हैं और बॉस को जो उपनाम देते हैं, तो सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं क्या बिक रहा है वहां पे।
जमीर बिकने की बात नहीं है भैया, जमीर बिक गया। आज के टाइम में पिता की आवाज ऊंची नहीं सुन सकता बच्चा, गाली तो बहुत दूर की। और क्यों सुनी हमने, क्यों सुनी? मजबूरी, क्योंकि प्रोडक्ट बेचते शर्म आती है। बीटाडीन में हाथ कौन बोले, मत बोल, सुन ले बोस की डांट। कैल्शियम में सिप्ला का प्रमोट कर दूंगी, अरे मोदी के लिए क्यों करना है? होता है ना ऐसा, राइट। होता है कि नहीं? अरे कोई गुनाह कर दिया है क्या यार? मोदी केयर में आकर तो आप सेवा कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। किसी ने सोचा था क्या विकास ने तो कभी नहीं सोचा था कि मोदी केयर से वरना लेगा। मैंने तो ये सोचा था कि मोदी केयर से प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने को तो इन्फोसिस में नौकरी करनी है। मैंने नहीं सोचा था कभी भी। ये तो बाय डिफॉल्ट है इसका, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। आज विकास की विकास से पहचान कराई ना, ये है मोदी केयर। एक हाउस वाइफ की उससे पहचान कराई कि तू एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है, तू एक बिजनेस वूमेन बन सकती है, ये है मोदी केयर। हमारी दो आज लीडर आए यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। हाँ, दिखा सकता है क्या कोई? डेमो दिखा सकता है क्या ऐसा कोई? टीवी का स्टार दिखा सकता है क्या? अरे उनको तो चावल के दाने का साइज भी नहीं पता होगा, क्योंकि जिसने छुआ है ना, जिसने टच किया, उसे पता होता है। आज यहाँ के काम किया ना दोस्तों, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा सीक्वेंस में, जैसे मैंने किया, क्योंकि मैं कोई बेफिजूल की बात आपसे बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं मेरे लेवल पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं हो सकता था पैसा बहुत कमा लेता, कहीं और भी कमा लेता, क्योंकि घर में पेट्रोल पंप भी है। पापा कहते थे कि साला दुनिया को नौकरी देते हैं हम, साला तू मेरी औलाद साबुन तेल बेच रही। पंप पे जो तेल डालते थे वो लड़के भी ऐसी नजर से देखते थे जैसे पता नहीं मैंने कोई गबन कर दिया। वो मेरे से ज्यादा प्राउड फील करते थे। उनको लगता था कि साला हम तो पेट्रोल बेच रहे हैं, साला साबुन तेल बेच रहे हैं। क्यों गलती नहीं थी, तो पापा ही सुना देते थे कई बार। लेकिन उनको पता नहीं था, मेरे पिताजी को भी पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इसको मैंने जाना। आज किस किस व्यक्ति ने आज जलेबी खाई है नीचे? हरदम खाई। वो कंप्लेंट कर रहा था, एक साथ किसने 4-4 उठाई थी? आपने? चलो, इसका मतलब आप मीठे के लोग हो। मेरे से थोड़ा थोड़ा पेट आ गया, मीठा बहुत खा लेता हूँ, है ना? अच्छा एक बात बताओ, और किसने नहीं खाई? एक बार हैंड रेज करेगा। नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जलेबी मीठी थी क्या? आपसे जिसने नहीं खाई, किसने नहीं खाई, मीठी थी क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि पता नहीं। भाई नेचुरल सा जवाब है यार। तो मेरे पिताजी ने जलेबी खाई नहीं, तो मेरे पिताजी को टेस्ट क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग का? अरे नेचुरल सी बात है। लेकिन हम जाते हैं, ज्वाइन मोदी के ज्वाइन किया, हम हमारे घर के सबसे बड़े व्यक्ति के पास, और व्यक्ति हमें सिखाएगा सब कर लेना, कुछ नहीं रखा। वो अपने देख ले उसका हालात, बावड़ा हुआ फिर रहा है, जोड़ा टंगा रहता है। बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भीख मांग लेना। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं। क्यों कहते हो? कि गलती नहीं। आप हंसा करो। आपको पता है जब एक छोटा सा बेबी होता है, जब हम उनको, ये जो कौन कौन सी क्लासें चल गई है आजकल, ये फर्स्ट से पहले कौन कौन सी चलती है? KPMG, कौन सी? KPMG थोड़ी होती है, LKG। KPMG तो फर्म है यार। हाँ मैं हाँ मिला रहे स्टेज पे उसका, ये थोड़ी सा बात सही बोलूंगा। अच्छा उस बच्चे को आप देखना, वो बच्चा एक ही चीज को 10 बार पूछेगा आपसे, पूछता है कि नहीं पूछता? वो गलत सही नहीं बोलता, हम क्या करते हैं? या तो उसे करेक्ट करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। लेकिन वही बच्चा 5वीं छठी में हो जाए, रिपीट कर दे तो हाथ तैयार, बच्चे का गाल तैयार है कि नहीं? है ना? सेम दृष्टि में शुरुआत में हमें सिखाना है, हाथ पकड़कर समझाना है। मैंने मेरे पे काम करना स्टार्ट किया, लर्निंग ली, और ये जो आज रेजिडेंशियल वर्कशॉप देख रहे हैं ना,
ये मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैं डायरेक्टर भी नहीं था ना, तब मैं जिम कॉर्बेट के अंदर आया था यही इवेंट लेने, और आज इस स्टेज पे कैसे क्या बोलते हैं। बस फर्क ये था यहाँ राउंड चेयर थी, क्योंकि यहाँ जगह कम थी, इसलिए हमने इसको वैसे क्लस्टर सीट नहीं दे पाया। और आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फैमिली के लोग इसमें नहीं आते। नहीं आएंगे, सच्ची बोल रहा हूं, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि किसी को भी आपकी जर्नी पसंद नहीं आएगी जब तक आप उसके अंदर सफलता का तड़का नहीं लगाओगे। कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, किसी को भी सुना लो आपको सफलता का तड़का लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस काम के लिए भी आपको सबसे पहले डेमो किट उठाना पड़ेगा। सच्ची कह रहा हूं आप लोगों से, बुरा मत मानना मेरी बात, क्योंकि ये बेसिक है। कोई व्यक्ति कहे मुझे वर्ड बनाना है, बिना अगर मैं बात करूं एबीसीडी के सीख सकता है, वर्ड बना सकता है क्या? हमारी जो 12 कड़ी आती है, इसको सीखे बिना शब्द बनता है क्या? ये हमारा बेसिक है, बेसिक है। और डेमो से जब आप किसी को दिखाते हैं तब आप देखा करो, क्योंकि पहली बार जब डेमोन्स्ट्रेशन मुझे याद आता है, मंजीत जी ने मुझे क्या फायदे बताए थे मुझे आज तक याद नहीं है, सीरियसली कह रहा हूं। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो साबुन का रंग बदला ना, मैं मेरे दोस्त की तरफ देख रहा था, उनका सारा जादूगर अच्छा, सबसे बड़ा मजा तब आया तब ये वो एक अपना एनवायरो चिप का डेमो आता है। मैंने कहा सारा ये क्या कर रहा है? ये क्या? मैंने कहा इस हाथ में थोड़ी स्पीकर, 3-4 स्पीकर। क्यों? क्योंकि मैं क्या कहता हूं, आज आप यहाँ है ना, मैं ये चीज बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बोलता है, आप और मैं नहीं बोलते। मेरे प्रोडक्ट में दम होगा ना तो वो अपने आप ही काम करेगा, नहीं तो ऐसे कितने लोग ऐसे मानते हैं जिनकी फैमिली नहीं आती। आज एक बहुत अच्छा तरीका बता के जाऊंगा, सबकी फैमिली है इस बिजनेस में। कितने लोग मानते, ऑनेस्टली खड़ा कीजिए, फैमिली ने कितने लोग मानते हैं जिनकी फैमिली इस बिजनेस में नहीं आ रही? यानी लगभग कितने लोग होंगे? डॉक्टर साहब ने भी खड़ा किया, थैंक यू। अच्छा, लगभग मैं मान लूं 50-60 लोग हैं। बाकी लोगों की फैमिली आ रही? बाकी लोगों की फैमिली आ रही? अभी ट्राई नहीं किया सर, पहली बार आए। मैं अब आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, और इसका एक बहुत प्यारा नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहेंगे? यस। दोस्तों, आज कमाल की बात है, और मेरा आज मैं कहूँ बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में मैं कहूँ कि चाचा चाची कम मम्मी पापा आज मेरे साथ आए इस इवेंट के अंदर। और मैं चाहूंगा कि वो स्टेज चाहे मंजीत जी, इफ यू अलाउ मी, आई कॉल प्लीज सर, मैं चाहूंगा मेरे चाचा जी करूंगा भी आपसे बहुत अच्छे वाला चीजें आज आप देखने वाले हैं। और साथ ही में मेरे जो बड़े भैया हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पानी, एक्चुअली मेरा गला ड्राई हो रहा है। अगर आप में जानते हो कि बड़े भैया आपको एज ए फादर ट्रीट करते हैं, कितने लोग जानते हैं ऐसा? और कमाल की बात, अब जो एक और रिलेशन बच गया, मैंने और दीदी और जीजाजी, मिस्टर रंजीत जी एंड नीलू जी का सीक्वेंस में दीदी आप प्लीज ताली आप सीक्वेंस में मैं चाहूंगा आपको। हाँ, यस। कहते हो ना कि मम्मी पापा नहीं आते, एक्चुअली ये जो आप सामने देख रहे हैं वो सुना आपने उनका नाम? यशोदा जी और एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इन्होंने जो ट्रीटमेंट मुझे दिया है बचपन से, मैं बहुत इमोशनल था आज मॉर्निंग से एक्चुअली, क्योंकि ये आपके लिए ड्रीम होता है। कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक दिन मैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ स्टेज पे लाना चाहता हूँ? मैं सच बताऊं, हर व्यक्ति चाहता, और मुझे बड़ा फक्र होता है, क्योंकि मुझे ध्यान है वो पहला दिन, क्योंकि सब खिलाफ थे, एवरीबॉडी सब खिलाफ। इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे, बेटे के खिलाफ नहीं, भाई के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? कॉन्सेप्ट कौन सा? जोड़ने वाला था, नॉट बॉडी। दोस्तों, मैंने कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे? सफलता का तड़का। क्या सफलता का तड़का? वो मैं लगा नहीं पा रहा था। दादाजी हैं अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर
फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पे हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हैं और बहुत अच्छा एक वो है। और जब मैंने गाड़ी ली तो इनकी सबसे बड़ी विशेष इन्हीं की आई थी कि इन्होंने कहा था कि बेटा एक दिन तू कुछ करके दिखाएगा, मुझे पता था, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से मुझे उन्होंने एनकरेज किया है। और क्योंकि मैं जब सीए करने गया तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सीए करना है, क्योंकि बेटा क्योंकि दादाजी को पता लगा कि आरएस जो बनते हैं उनके काम ऐसे निकल जाते हैं, तो या तो आप पॉलिटिशियन बनिए या फिर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे जाइए या फाइनेंशियली साउंड रहिए। तो दादाजी का कुछ काम था जो हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा बेटा तेरे को एक दिन कुछ करके दिखाना है, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाया। तो दादाजी की बेस्ट विशेष आई, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग जर्नी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज दादाजी साथ हैं। और सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश, हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी परवरिश, वो मेरी परवरिश आप देख रहे हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, मैं इनसे भी दो शब्द चाहूंगा 2 मिनट में। फिर ये मेरी चाची जी हैं, है ना, ये मेरी चाची जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई फेवर में नहीं था, लेकिन आज फेवर में आए और बहुत मेहनत की इन्होंने मेरे पीछे। और इवन चाचा जी से भी बहुत डांट खाई है मेरे चक्कर में, क्योंकि मेरे को ये कई बार फोन देने के लिए अलाउ नहीं करते थे, लेकिन ये मेरे को दे देते थे। और बहुत कुछ इन्होंने मुझे सिखाया है बचपन से। आज मैं विकास यहाँ दिख रहा है, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको। एक बीच में एक बात ऐड करना चाह रहा था, आज आप जहाँ भी है ना, सच बता रहा हूँ, पता नहीं इतने लोगों का उपकार आपके ऊपर होगा, आपको खुद को भी पता नहीं होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सीरियसली कह रहा हूँ आपको, और ये चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। और साथ में मेरे बड़े भैया, अच्छा ये बचपन से, जैसे ये खड़ा ना इनका बेटा, ये मैं ऐसा था तो मेरे को बहुत प्यार से रखा करते थे। इवन जो काम पापा से नहीं होता था, ये चाचा जी तक नहीं पहुंच पाता था, वो इधर पहुंच जाता था हमें और कर देते थे, तो बहुत प्यार करते थे। लेकिन मोदी के में आने के बाद कोई प्यार नहीं, तू तेरे अगर तब इनकी शादी भी हो गई थी, कमाल की बात है। तो प्यार तो बुरा नहीं है यार, बुरा नहीं है, बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये भैया का रहा, भैया भी बहुत अगेंस्ट थे। भैया अभी पेट्रोल पंप देखते हैं, हमारा खुद का जो पेट्रोल पंप है, और जरूरत नहीं है शायद बिजनेस की, तो उनको लगता था कि पागल हो गया साला, ये क्या काम करता रहता है, पता नहीं, तू पढ़ लेना और भी कमाना जरूरी है। और फिर इनके लिए बात करूंगा मैं, ये हमारी बात है। कितने लोगों के घरों में अभी भैंसे हैं, गायें हैं, और वो खुद काम करती हैं, जो बैठी है वो खुद भी काम करती है गायों का। इनमें से जोरदार तालियां आ रही हैं, मैं सलूट करता हूं। अगर आप इनके हाथ भी देखोगे ना अभी, तो हाथ इनके वो फटे फटे से रहते हैं। ये आने के बाद हमारी मम्मी को उन्होंने ज्यादा काम करने नहीं दिया, अभी जब से रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, फैमिली की बात और कमाल की बात, हमारी भाभी की एक स्ट्रेंथ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ी फनी सी बात है, और बहुत सी महिलाओं के पास ऐसा होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इनसे, हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर भी अगर कोई औरत को छींक आई या कोई आदमी को छींक आई, उसकी रिपोर्ट भी इनके पास इनकी स्ट्रेंथ है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो मतलब इनके पास ऐसा डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो भैया कहते बोले यार, ये पता नहीं कहाँ से न्यूज ले आती है। बोलो साहब, मैंने आज तक इतने सालों में नहीं सुना। सो मैंने देखा कि यार इनके पास एक चीज है, तो भैया बोले कि हम मिलके हम भी काम कर सकते हैं क्या। अभी भैया इस मोदी केयर के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हमारे चाची जी और चाचा जी इसमें अभी डायरेक्टर लेवल पे है मोदी केयर। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आप फैमिली की बात कर रहे हैं। और हमारी दीदी, मैं क्या बोलूँ, आप सभी जानते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद, किडनी दोनों फेलियर, ट्रांसप्लांट होने के बाद ओवरकम करना, आज आप देखते हैं शायद कितना डांस करती हैं। और इवन आपको इनका सूट ये जयपुर घूम के आ गई, लेकिन इनके पास सूट था, आप सूट में देखो यार। मैं कहता हूँ हर भाई को, हर माँ बाप को बड़ा प्राउड फील होता है जब उसकी बहन है ना, क्योंकि मैंने कभी सूट सलवार से ऊपर नहीं देखा इनको, साड़ी में देखा मैंने, लेकिन आज सूट पहनती है, टाई वाई लगा के यार। ये है मोदी को हमारे जीजाजी। सच्ची बोल रहा हूँ, एक हर परिवार ऐसा दामाद और ऐसा, मैं कह रहा हूं कि क्या बोलते हैं, जीजा जी चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा, कैसा लगा, क्या लगता है। मैं एक बात इनसे सुन लूं, छोटी सी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, माफी, सुन लूं, अभी की परमिशन है, पक्का?
ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र है और बचपन से बच्चों के साथ साथ मैं भी बड़ा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें इनसे सीखी है। छोटे छोटे बच्चों को मेरे साथ रखा, बहुत सपोर्ट मिला इसका मुझे इस बात में। बच्चों का भी अभी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए, अप्रिशिएट करते हैं मुझे इस बात के लिए, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इतना प्यार से और इतने सम्मान के साथ देख रहे हैं। Namaskar. Proud you all and love you all. शादी की खूबसूरती का, एनर्जेटिक होने का ये राज है। ऐसा राज हो, उसके लिए लगे रहें। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनीता है और इस बिजनेस में आने के बाद देखो भैंस चराती चराती आज तक किसी की बहू को देखा है कि ससुर के सामने ऐसे खड़ा है। ये है मेरी फैमिली, देख लो भैंस चराती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू समीर सर का और आप सभी का और चाची जी का, इतना सपोर्ट मिला है मुझे भी। आज घर पे मुझे बेडरूम संभाल के दे रखा है, यहाँ पे छोटे भाई ने मोदी के दे दिया, कोई कमी नहीं। और एक ज्यादा बोलने वाली बीवी दे दी थी जिसको मैंने मोदी के में यूज किया। क्योंकि मुझे पता है अगर ज्यादा बोलेगी, सारी खबरें इसके पास थी, तो ये मेरी जान खाएगी, तो इससे बढ़िया इसको लोगों की जान खाने दो। और एक बात और है, इन्होंने बीच में मुझे इनकी मैंने पढ़ाई बीच में बंद करवा दी थी कि पहले आप तो घर पे सेवा करो और सेवा करनी है आपको तो मम्मी पापा चाचा जी की फैमिली की। तो इन्होंने कहा कि बोलो मुझे आप वकील का या पुलिस का कोई फॉर्म ऐसा लगवा दो, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। तो उन्हें यार सबसे पहले तो तुम हमें डालोगी, वकील का या पुलिस का करवाओगे, तो उससे बढ़िया मैंने किया कि आज जो छोटे भाई ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मोदी के, समीर मोदी की तरफ से, वो संभाल दिया और उसी की देन है। इन्होंने मुझे एक साल से मैं बिजनेस कर रहा था, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इनका जब सपोर्ट मिला मुझे तो 3 महीने में हमने 3 बार अचीव किया। पहले डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 मंथ में। और उसी दौरान हमारा चेक हर बार बढ़ रहा था 3 महीने में, तो 3 बहनों में हमने एक एक भैंस से भेज दी थी, जिनका काम कम कर दिया। ये मोदी के में काम ज्यादा है। थैंक यू। मैं बस विकास भाई आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी इस बिजनेस को करने के लिए। और मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो पहले बहुत लो था कि मेरे को स्टेज पे आने से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, मतलब लोगों से बात करने में डर नहीं लगता। और मतलब मैं चाहती थी कि हस्बैंड ने हमेशा मेरे लिए कुछ किया है स्पेशल, तो मैं कब इनके लिए करूँ, क्योंकि मेरे को तो हस्बैंड डॉलर कमाने वाले मिल गए थे, पैसा इनके पास बहुत कुछ था, पर इन्होंने मेरे को दिया था, लेकिन मैंने इनको क्या दिया, बस उसी के लिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना और मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू भाई। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा विकास जी के लिए, इस बिजनेस में लेके आने वाले ये वो शख्स हैं इससे पहले कभी मोदी केयर का नाम नहीं सुना था। क्या होता है, शायद विकास जी नहीं कहते या नहीं इस पे बात करते तो शायद आज मोदी केयर होता भी नहीं लाइफ में, कई ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे रहते हम। तो थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने हिम्मत की, बताया। अपने परिवार में हम सबसे ज्यादा डरते हैं अपने लोगों को बताने में कि कैसे हम अपने परिवार से बात करें,
क्यों क्या क्या कुछ वो हमें पीट देंगे, धमका देंगे या कुछ ऐसी वैसी बातें बोल देंगे, ये सब लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन हिम्मत करनी चाहिए, बोलना चाहिए, शायद उससे आपका बिजनेस बढ़े, कोई ऐसा इंसान मिल जाए। मैं शुरुआत से ही ड्रीमर रहा हूँ विकास जी, और मेरे अंदर एक ही चीज कॉमन है, वैसे तो बहुत सारी है बट एक चीज कॉमन है कि माँ बाप से भूखे मर जाएंगे, माँ बाप से 1 रुपए नहीं लेंगे। और यही चीज मैं तो जब छोटा था तब से ही चीजें ठान ली थी कि जो कुछ करना है, जो पहली बार कमाई की थी तो बाप का कर्जा उतारा था कि नर्सरी से लेके 12वीं कॉलेज तक कितना बजट हुआ है आज बता दो, और ये पैसे पकड़ो साहब क्लियर। तो यही चीज इनकी थी। संघर्षों में इन्होंने खुद की शादी भी इन्होंने करके पैसों से की है। तो संघर्षों में जो विकास जी ने अपनी लाइफ खुद अपने दम पे बनाई है, वो मुझे सच में इनका फैन बना देती है। और मैं इसीलिए कहता हूँ सच में बहुत शानदार मेंटर मिले हैं, और अब जिंदगी झींगा लाला हो जाएगी। थैंक यू। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोशिश करनी है अपने आप पे काम। और एक मैं एक बारी हरमन को चाहूंगा, एक बारी हरमन को भेजे करें जमीन पर। और ये लास्ट में आना बेटा, ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये बच्चा हमें मरवा के छोड़ेगा। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। ये अपने बाबा से कमिटमेंट करता है कि मैं आपको मोदी केयर से सोने का घर बना के दूंगा। क्या बोलते हो आप बाबा को? बाबा क्या नहीं, बाबा को क्या बोलते हो? मोदी केयर से क्या दोगे? कौन सी कार? कितने करोड़ की? सारे दिन ही ऐसी बात। अब आप ये क्या हो रही है इसकी परवरिश, अपब्रिंगिंग, क्या देख रहा है? ये पता है किसी और से तो इंस्पायर हो ही रहा है, लेकिन ये अपने मम्मी पापा से, अपने सराउंडिंग से इंस्पायर है। आबिद भाई खड़े हो गए, आबिद भाई मैं दे रहा हूँ, चिंता ना करें। ना भी खड़े होते तो मैं दे देता, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ ये चाह रहा था कि आज आप इतनी दूर आए हैं ना, तो आज आप कुछ लेके जाइएगा, एक दर्द लेके जाइएगा। क्या विकास जी की फैमिली है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप आए हैं, बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूँ हर माँ बाप को ये स्टेज मिले, उनको सपना दीजिए यार। कुछ नहीं चाहिए उनको, पैसा वैसा गाड़ी कुछ नहीं चाहिए उनको, चाहिए तो प्यार और सम्मान। दे पाएंगे? दे पाएंगे? और मैं चाहूंगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप सभी नेक्स्ट इवेंट में मेरे से भी बेहतर लेवल पर आकर और मेरे से बेहतर आप कुछ करके गुजर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।